नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास कंपनी शासन में ब्रिटिश शासन और अर्थव्यवस्था पे ये क्लास नंबर 6 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 31, भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत किसके द्वारा हुई? आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा की गई। इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ये की गई। में कुछ व्याख्याएं हैं आपकी। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई और कई बैंक स्थापित उस समय किए गए। भारत का पहला बैंक कौन सा माना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक माना जाता है। यह जो 1900 इसके व्याख्या में यह 1770 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, जो भारत का पहला बैंक माना जाता है। कौन सा? भारत का पहला बैंक भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बन गई? आंसर है ऑप्शन डी, औपनिवेशिक जो है अर्थव्यवस्था बन गई। इसमें ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है औपनिवेशिक बन गई। इसके कारण ब्रिटिश नीति के कारण, जो ब्रिटेन के हितों पर आधारित थी। भारत में आधुनिक इस्पात उद्योग की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदजी टाटा जो है स्टील उद्योग की स्थापना किए। जमशेदजी टाटा जो है 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। कब? 1907 में। ब्रिटिश शासन में भारत में किस उद्योग का विकास मुख्यतः अंग्रेजों के पूंजी से हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, जूट उद्योग का उद्योग जो है अंग्रेजों के पूंजी से किया गया था। इसमें जो जूट उद्योग का मुख्यतः जो ब्रिटिश पूंजी से विकसित हुआ और इसका केंद्र कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। जूट उद्योग का केंद्र कोलकाता में बनाया गया। ब्रिटिश शासन में भारत में किस उद्योग का विकास भारतीय पूंजीपतियों ने किया? आंसर है ऑप्शन बी, कपास उद्योग का विकास जो है भारतीय पूंजीपतियों ने किया। इसमें कपास उद्योग का विकास मुख्यतः भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस वर्ग का उदय हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वर्ग का उदय हुआ, जिसमें औद्योगिक मजदूर वर्ग आए, जमींदार वर्ग हुए और पूंजीपति वर्ग बने। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में जमींदार, मजदूर और पूंजीपतियों जैसे नए सामाजिक आर्थिक वर्ग उत्पन्न हुए। ब्रिटिश आर्थिक नीति में भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रशासनिक सुविधा थी, सैनिक नियंत्रण थे, व्यापारिक लाभ था। इसमें रेल मार्ग प्रशासन, सेना की आवाजाही और व्यापार के लिए बनाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, इसमें से उपरोक्त सभी थे। कर नीति, कृषि संकट और निर्यात नीति, ये जो है भारत में अकाल का मुख्य कारण बने। इसमें जो ब्रिटिश नीति के कारण कृषि संकट और खाद्यान्न निर्यात में अकाल की समस्या काफी बढ़ गई। भारत में किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, इस्पात उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा गया। इसमें जो है इस्पात उद्योग को आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत माना जा गया।
ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों के पतन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारतीय उद्योग के पतन को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। भारतीय कुटीर उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में भारत का मुख्य निर्यात क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, कच्चा माल। भारत का सबसे मुख्य निर्यात था ब्रिटिश शासन के। भारत से कपास, जूट, नील जैसे कच्चे माल का निर्यात होता था। ये लोग ब्रिटिश का जो शासन में ले जाते थे कच्चा माल। ब्रिटिश शासन में भारत का मुख्य आयात क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, कच्चा माल। ब्रिटिश शासन में भारत का सबसे मुख्य आयात कच्चा माल था। ये जो इंग्लैंड से मशीनरी से बनी वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी, इसमें क्या ब्रिटिश जो है भारत शासन में भारत का मुख्य आयात, जो मुख्य आयात तो मशीनरी निर्माण वस्तुएं थी और निर्यात जो है कच्चा माल था। ये ध्यान रखिएगा दोनों। ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण क्यों हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण हुआ। कर वसूली के कारण, निर्यात के लिए और व्यापार के लिए। इसमें जो है नकदी फसलों के उत्पादन से कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। नील आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, जबरन नील की खेती कराना। ये ब्रिटिश शासन के द्वारा किसानों को जबरन नील उगाने के कारण विद्रोह हुआ। भारत में रेलवे नेटवर्क का सबसे तेज विस्तार किस काल में हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1850 से 1900 के बीच जो है रेल नेटवर्क का सबसे तेजी से विस्तार हुआ। ये 19वीं सदी थी जो दूसरे भाग में रेलवे का तेजी से विस्तार हुआ। ब्रिटिश शासन में भारत की आर्थिक संरचना किस पर आधारित थी? आंसर है ऑप्शन ए, कृषि पर आधारित थी। इसमें जो है उद्योग के पतन के कारण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई। ब्रिटिश शासन में भारत में किस प्रकार का व्यापार बढ़ा? आंसर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। ब्रिटिश शासन में भारत और इंग्लैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? आंसर है ऑप्शन सी, निर्धन हो गई। भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? निर्धन हो गई। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भारत में जो है गरीबी और आर्थिक संकट काफी बढ़ गया। क्या भारत में आर्थिक और गरीबी काफी बढ़ गई। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक शोषण जो है आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव था। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, जिससे आर्थिक शोषण हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस फसल की जबरन खेती कराई गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, नील की खेती जो है किसानों को भारत के जबरन कराई जा रही थी। इसी से नील विद्रोह हुआ। ब्रिटिश व्यापारी किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे 1859 में, कब 1859 में नील विद्रोह हुआ। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक का निर्माण किया गया या लिखा गया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा, इसमें नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस उद्योग का विकास सबसे पहले हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, कपास उद्योग का विकास सबसे पहले हुआ। आधुनिक उद्योगों में सबसे पहले कपास वस्त्र उद्योग का विकास हुआ।
भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? आंसर है ऑप्शन ए 1855 में ये स्थापित हुई। 1855 में कोलकाता के पास पहली जूट मिल स्थापित की गई। भारत में चाय उद्योग का विकास किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसमें जो ब्रिटिश शासन में असम और दार्जिलिंग, ब्रिटिश शासन कहाँ चाय उगाई? असम और दार्जिलिंग में चाय के बागान विकसित की। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ? आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश व्यापारियों का रेलवे का सबसे बड़ा लाभ हुआ। रेल मार्ग से कच्चा माल बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को काफी लाभ मिला। ब्रिटिश शासन में भारत के किस बंदरगाह का सबसे अधिक विकास हुआ? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बंदरगाह का सबसे ज्यादा विकास हुआ, कोलकाता, मुंबई और मद्रास का। ब्रिटिश व्यापार के लिए 3 प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, मुंबई और मद्रास को विकसित किए गए थे। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा गया? आंसर है ऑप्शन ए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा गया। इसमें जो है भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुसार संचालित होती थी, इसलिए उसको ब्रिटिश साम्राज्य या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा गया। भारत में पहली कपास मिल कब स्थापित हुई? आंसर है ऑप्शन ए 1854 को जो है पहली मिल स्थापित की गई। 1854 में ये जो है मुंबई में पहली आधुनिक कपास मिल स्थापित की गई। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी था, जिसमें मशीन निर्मित विदेशी वस्तुएं थी, पूंजी की कमी थी, तकनीकी की कमी थी। में जो विदेशी वस्तुएं, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन उद्योग के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। भारत में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।